फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। ये तो आपने सुना कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफ़र हुआ, फिर वहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे मौजूद थे, तो सब ने नमाज़ पढ़ी मस्जिद अक़सा में। आज देखें ना, मस्जिद अक़सा में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये वो मस्जिद है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मा हौलहु, हमने मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द निशानियाँ रखी हैं ताकि अपने बंदा ख़ास को वो निशानियाँ दिखा सकें। तो मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द अल्लाह की निशानियाँ हैं, लेकिन आज वहाँ पर मस्जिद अक़सा में मुसलमानों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। हम जो दलील क़ती के साथ साबित है, हमें पता चल जाए ना फ़लाँ मकाम बड़ा बाबरकत है, बरकत वाला है, निस्बत वाला है, तो हम उसका बड़ा अदब एहतराम करते हैं, संभालते हैं, उसकी बेअदबी नहीं होने देते। उसकी तरफ कोई मैली निगाह उठे तो हम बड़े जोशीले हो जाते हैं, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं। और यहाँ मेरा रब कुरान पाक में फरमाता है कि हमने बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा के गिर्द गिर्द हमने बहुत सारी अपनी निशानियाँ रखी हुई हैं, और वहाँ आज मुसलमानों का दाखिला बंद हो रहा है, बंद हो गया है, लेकिन वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। मेरा रब फरमा रहा है। बहरहाल रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक़सा में पहुँचे, जिब्रील अमीन साथ हैं, और जो हुजूर का सफ़र था, आप आराम फरमा रहे थे उम्मे हानी के घर, तो वहाँ पे जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, 70,000 फरिश्तों के साथ हाजिर होते हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे, आपको जगाया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको अपने पास बुला रहा है, उठे ज़रा, अपने पास बुला रहा है। सवारी बाहर बांधी हुई थी जिसे बुराक का नाम दिया गया। अल्लाह के नबी को सवारी पर सवार किया। रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते हैं, सवारी चलती है अब मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। दरमियान के बहुत सारे मौजज़ात हैं, बहुत सारी बातें हैं, सारी छोड़ते हुए मस्जिद अक़सा में पहुँच गए रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब मस्जिद अक़सा जब अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचते हैं तो सारे अंबिया मौजूद हैं, सारे अंबिया मौजूद हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद हैं। अब सारे के सारे मौजूद हैं। जिब्रील सफ़े बांध दी गई, जिब्रील अमीन अब सारे इंतज़ार में हैं, हमारा इमाम कौन बनेगा। सबसे बाद में आने वाला आपका और हमारा प्यारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारे अंबिया पीछे, हज़रत आदम पीछे, हज़रत नूह पीछे, हज़रत इब्राहीम पीछे, सारे पीछे। जिब्रील अमीन ने अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते मुबारक पकड़ा, रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुसल्ला इमामत पर खड़ा फरमाया। जद्दे अमजद हज़रत आदम भी पीछे, हज़रत नूह भी पीछे, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी पीछे। जरा तवज्जो करना, ना ऐलान हुआ किस वक्त की नमाज हो रही है, ना ये बतलाया गया कितनी नमाज होगी, कितनी रकत पढ़ी जाएगी। कुर्बान जाए अल्लाह के नबी आगे खड़े, उसके पीछे सारे अंबिया खड़े हो जाते हैं। सफ़े बांध के सारे अंबिया खड़े हो गए हैं। कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई ऐलान नहीं हुआ, मुनादी नहीं की गई है कि ये कौन सी नमाज पढ़ी जा रही है, कितनी रकत वाली नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन सारे अंबिया ये जानते हैं जो पढ़ाने वाला है जितनी भी पढ़ा देगा ये हमारा नसीब है, ये हमारा नसीब है कि इसके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं।
साहिबो, आज जो मेरे सहाबा के, अल्लाह के नबी के गुलामों सहाबा कराम को गालियां देते हैं, सहाबा कराम पे तनकीद करते हैं, सहाबा कराम के ईमान को तोलने की बातें करते हैं, जरा गौर तो करो ना, जिनकी जिंदगी की नमाजें मेरे नबी पे पढ़ी गई हो, जिन्होंने मेरे नबी की इमामत में नमाजें पढ़ी हो, जिन्होंने कुरान अपने सामने उतरते हुए देखा, अल्लाह के प्यारे नबी ने सलातो व सलाम की जुबान मुबारक से तिलावत करते हुए सुनाओ, कुर्बान जाए उन लोगों की नमाजें, उन लोगों का ईमान। यहाँ तो अंबिया पीछे खड़े हो गए हैं, अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं, अपने आप को मुकद्दर वाला समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इसके पीछे 2 रकत नमाज पढ़नी है, हमारे लिए यही बहुत काफी है। मुफस्सरीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 रकात नवाफिल अदा फरमाए, 2 रकत पढ़ी गई, अल्लाह के प्यारे नबी ने पढ़ाई है। सारे अंबिया पीछे मौजूद हैं, कोई 1-2 नहीं है, 1,24,000 पैगम्बर, 24,000 रसूल, 24,000 पैगम्बर और रसूल पीछे खड़े हैं, रब के नबी आगे खड़े हैं, इमामत फरमाई, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद फिर एक एक करके खुतबा इरशाद फरमा रहा है। ये कोई कहानी नहीं थी, अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, मैं लेके गया हूं, तुम्हारा क्या एतराज, मैंने करम कर दिया है, तुम्हारा क्या एतराज। अगर कोई गरीब था उसे रब ने अमीर कर दिया, मेरा क्या एतराज। कोई बीमार था, रब ने उसे सेहत दे दी, मेरा क्या एतराज। कोई बे औलाद था, उसे अल्लाह ने औलाद दे दी, दुनिया वालों का क्या एतराज। अगर कोई माजूर था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी माजूरी खत्म फरमा दी, मेरा और तेरा क्या एतराज। अगर कोई जहालत की जिंदगी बसर कर रहा था, अल्लाह ने उसे इल्म दे दिया, मेरा और तेरा क्या एतराज। मेरा रब्बे कायनात फरमाता है, किसी का क्या एतराज, ये मेरा महबूब है, ले जाने वाला मैं रब्बे कायनात हूँ। समझ आ रही है आपको बात। मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया, मैं लेके गया, मेरे नबी ने फरमाया, अब नमाज हो जाती है, नमाज पढ़ ली, सब ने मेरे पीछे पढ़ ली। मुकद्दर वाले थे जिन्होंने पीछे पढ़ ली, फिर नबी थे जिन्होंने पीछे पढ़ ली। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर हजरत आदम खड़े होते हैं, खुतबा इरशाद फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं, खुतबा इरशाद फरमाया, इब्राहीम खड़े होते हैं, खुतबा इरशाद फरमाया। सब ने अपने अपने बारे में फरमाया, कहा मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौजज़ात देकर भी भेजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे खलीलुल्लाह बनाया। किसी ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ज़बीउल्लाह का मकाम दिया है, किसी ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कलीमुल्लाह का मकाम दिया है, किसी ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे रूहुल्लाह का मकाम दिया है। जब बारी आई तेरे और मेरे नबी की, जब बारी आती है तेरे और मेरे नबी की, अल्लाह के प्यारे नबी खड़े होते हैं, खुतबा इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ नबियों की जमात, आपने कहा, किसी ने कहा मुझे रब ने खलीलुल्लाह बनाया है, किसी ने कहा मुझे रब ने कलीमुल्लाह बनाया है। नबियों की जमात सुनो सुनो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है। कलीम तो वो है ना जिससे रब ने कलाम किया, खलील तो वो है ना जिसे हजरत इब्राहिम कहा जाता है,
ज़बीउल्लाह तो वो है ना जिसे हजरत इस्माइल कहा जाता है, रूहुल्लाह तो वो है ना जिसे हजरत ईसा कहा जाता है। मेरे और आपके प्यारे नबी ने कहा सारों के वसफ बड़े, सारों के कमालात बड़े, लेकिन याद रखो कलीम और होता है, हबीब और होता है। रब के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, खुतबा इरशाद फरमाया, फिर मेरे नबी ने फरमाया मेरा सफ़र शुरू होता है, आसमानों की तरफ सफ़र शुरू होता है। मैं पहले आसमान तक पहुंचा। देखिए ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जब भी रूनमा होती हैं तो लोग बड़े हैरत का शिकार होते हैं। जब सबसे पहले साइंसदानों ने यह दावा किया ना कि हम चांद पे पहुंच गए, तो कोई मनने वास्ते तैयारी कोई नहीं सी। भाई ये कैसे हो सकता है चांद पे पहुंच गए? सियासतदान नहीं, साइंसदान। सियासतदान तो इत्थे ही रुले पे ने, वो तो सानू रोलते पे ने। जब उन्होंने कहा ना हम चांद पे पहुंच गए, आज भी अकलन तो बाइद है ना भाई, किस तरह चांद पे पहुंच गए। ना चांद तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ियां में नजर आती है, कोई आला में नजर नहीं आता, हर कोई जा भी नहीं सकता। मैं नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते, लेकिन पहुंचने वाले सफर करके पहुंच गए। जब पहुंचे वहां पर, मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतनी अर्ज किए देता हूं। जब चांद पर पहुंचे, जिन साइंसदानों ने चांद का सफर किया, चांद पर पहुंचे, वापस आकर चांद की तारीख लिखने लगे। चांद ऐसा है जैसे जमीन पर हमें बहुत सारी चीजें मयसर नजर आती हैं, ऐसे चांद पे बड़ी चीजें नजर आती हैं। मगर एक बात बड़ी हैरत वाली है जो हमने चांद पर देखी है, वो लिखते हुए अपनी कुतब में लिखते हैं। वो चीज ये देखी कि पूरे चांद में दरमियान में एक दरार पड़ी हुई है, एक लकीर पड़ी हुई है। फिर इस्लाम की तारीख पे नजर दौड़ाने लगे, पढ़ने लगे, देखें तो सही कोई इस्लाम ने चांद के बारे में लिखा हो, हम भी जरा गौर करें। फिर इस्लाम की तारीख पढ़ी, हदीस मुबारका का मुताला किया, अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे। नबी की बारगाह में जो पहुंचता है, फिर अगर वो हक़ाइक़ की नजरों से देखे तो मेरा रब काफिर हो या मुसलमान हो, उसकी आंखों से पर्दे हटा देता है। फिर क्या देखा साइंसदानों ने, ये तारीख लिखते हुए लिखते हैं, जब हमने देखा कि चांद दरमियान से दो टुकड़े हुआ था, फिर जुड़ गया था। हदीस मुबारका में देखा, जब कुफार ने मेरे नबी को चैलेंज फरमाया था, कहा था अगर चांद के दो टुकड़े कर दें तो हम आप पर इस्लाम ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया, चांद टूट गया, चांद दो टुकड़े हो गया। फिर कहने लगे इसे जोड़ भी दे तो ईमान ले आएंगे। रब के प्यारे नबी ने इशारा फरमाया, चांद टूटने के बाद, टुकड़े होने के बाद जुड़ जाता है, वो बेईमान फिर भी ईमान नहीं लाए। लेकिन आज 1400 साल बाद जब वहां चांद का सफर इंसानों ने किया, वहां तक पहुंचे, कहा चांद किसी ने तोड़ा भी था, चांद किसी ने जोड़ा भी था। चांद किसी ने तोड़ा भी था, चांद किसी ने जोड़ा भी था। वो और कोई नहीं था, वो मेरा और आपका प्यारा नबी था। तो अक्लन बईद है कि चांद पर कैसे इंसान पहुंच सकता है। 14वीं सदी का ईसाई यहूदी मेहनत करके, कुरान का मुताला करके, हदीस मुबारका पढ़ के अगर चांद पे पहुंच सकता है, तो मेरा और तेरा नबी जिसे रब लेके जाए वो अर्श मुअल्ला तक क्यों नहीं जा सकता। अब ये तो अपने अपने ईमान की बात है कि यहूदियों का मानना है कि हमने अपने प्यारे नबी को मानना है और हमने अपने इस्लाम को मानना है। देखना मेरा रब फरमा रहा है, मेरा रब कायनात फरमा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद।
मेरा और आपका इतराज़ क्या हो सकता है? मेरा रब फरमा रहा है मैं लेके गया हूँ अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आखिरी बात सुन लेने, मैंने जो कुरान पाक की आयत मुबारका पढ़ी, फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, कहो सुभान अल्लाह। सुम्मा दना फतदल्ला, मेरा रब्बे कायनात फरमा रहा है फिर वो ज्यादा करीब हुआ, फिर वो ज्यादा करीब हुआ। कितना करीब हुआ मेरे मौला? फरमाया फकान काब कौसैनी औ अदना। जब मेरे और आपके प्यारे नबी सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरा ये आखिरी मकाम है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। रब के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया अब जरा वो वक्त देखो ना जब मेरे रब ने इंसानों को पैदा करना चाहा, फरिश्तों ने अर्ज किया मौलाए कायनात उसे दुनिया में भेजना चाहता जो दुनिया में जाके झगड़े करेगा, फसाद करेगा। हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, तुझे मानते भी हैं, गाफिल भी नहीं होते, हर टाइम तेरी इबादत करते हैं, क्यों इस बंदे को पैदा करना चाह रहा है? उस वक्त मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया था है मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब मेरे नबी की सवारी वहां सिदरतुल मुंतहा, फरिश्तों का इमाम, फरिश्तों का बादशाह, फरिश्तों का सरबराह जिब्रील अमीन, मेरे नबी ने फरमाया सिदरतुल मुंतहा से आप अपनी आंख बंद करके खोलते हैं। जिब्रील के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, आंखें बंद करके खोलते हैं, उससे पहले पहले जिब्रील जमीन पे आ जाता है। ये कितना टाइम लगता है ऐसे करते हुए? कोई टाइम नहीं। जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से ज़मीन पे आ जाता है। लेकिन ये पुलियो ना जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा दा वज़ीर आसमाना में क्या है? वज़ीर है मेरे मुस्तफ़ा की हदीस मुबारक है। फरमाया मेरे दो वज़ीर आसमानों में, उनमें से एक कौन है? जिब्रील अमीन। वज़ीर की इतनी बड़ी ताकत, वज़ीर के अंदर इतनी बड़ी ताकत, वज़ीर के इतने बड़े इख्तियार, जरा गौर तो करो ना, वजीर और मशीर अगर इतने बाइख्तियार हो तो उस सुल्तनत का बादशाह कितना इख्तियार वाला होगा। अर्ज करने लगे या नबी अल्लाह आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिब्रील कोई ख्वाहिश है, कोई पैगाम है, कुछ मांगना चाहते हो मांगो ना, मैं अपने रब्बे कायनात की बारगाह से मांग के तुझे दे दूंगा। जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे या नबी अल्लाह बस एक ख्वाहिश है, एक आरज़ू है, एक चीज आपसे मांगता हूँ, कल कयामत वाले दिन आपकी उम्मत जब पुलसरात से गुजर रही होगी, बड़े गुनहगार होंगे, नीचे गिरने वाले होंगे, कोई गिर जाएंगे, अल्लाह के नबी बस इतना इज़्न दे दे, मैं पुलसरात के नीचे अपने पर बिछाऊंगा, आपके गुनहगार उम्मती मेरे पर पाँव रख कर पुलसरात से पार हो जाए। बस एक ख्वाहिश है, एक चीज मांगता हूं, सुनो अपने नबी को भूलने वालों, सुनो अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ने वालों, सुनो नमाज न पढ़ने वालों, सुनो झूठ बोलने वालों, सुनो फराड करने वालों, सुनो मिलावट करने वालों, सुनो अपने नबी से बेवफाई करने वालों। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अमीन इस काम के लिए सिदरतुल मुंतहा में अपने उम्मतियों को बचाने के लिए मैं खुद मौजूद हूँगा, कोई और मांगता है मांग मैं तुझे अता कर दूंगा, लेकिन उम्मती मेरा पुलसरात से गिरे उसे जिब्रील बचाए ये नहीं हो सकता, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह बचाने आएगा, उसे
मैं बचाने आऊँगा। जिब्रील तुझे नहीं ये इज़्न दे सकता। कहो एक दफ़ा सुभान अल्लाह। कहा जिब्रील कोई और बात करनी है तो करो, बस बातें तो यहाँ बड़ी हैं। मेरे नबी ने सफ़र आगे शुरू फरमाया। मेरे नबी आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा मकाम, फिर वहाँ से एक नई सवारी जिसे रफ रफ कहा जाता है मेरे नबी के लिए पेश फरमाएंगे। मेरे नबी उस सवारी पे सवार होते हैं, यहाँ से बुराक से चलने वाली सवारी, अब रफ रफ पर मेरे नबी सवारी होते हैं। लेकिन एक ऐसा मकाम भी आता है कि रफ रफ भी पीछे रह जाता है, फिर मेरे नबी चलना शुरू फरमा देते हैं। वो रब का सामने अर्श नजर आ रहा है, इधर मेरा मुस्तफ़ा नजर आ रहा है। अचानक एक आवाज आती है, किफिया मोहम्मद, ठहर जा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज अल्लाह के नबी के कानों में पड़ती है। हदीस मुबारक पढ़ रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, फिर एक आवाज पड़ती है, किफिया मोहम्मद फ़इन्न रब्बका युसल्ली। फरमाया आवाज आती है, मेरा रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ मोहम्मद ठहर जा, तेरा रब सलात भेज रहा है। जब लफ्ज़ सलात रब की तरफ मंसूब होता है ना, तो उससे मुराद, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तो जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, रब तो नमाज नहीं, वहाँ से मुराद ये होता है कि अब अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। किफिया मोहम्मद, ठहर जा मोहम्मद। अल्लाह के प्यारे नबी कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये जो आवाज़ आ रही थी ये किसी और की नहीं थी, ये अबू बकर की आवाज़ आ रही थी। अबू बकर की आवाज़ में मुझे ये फरमाया गया, किफिया मोहम्मद फ़इन्ना रब्बी का, आपका रब है मोहम्मद, ठहर जाए, आपका रब युसल्ली, नमाज यानी सलात भेज रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये अबू बकर की आवाज़ थी। अब यकीन जाने बड़ी बातें दिलचस्प हैं यहाँ, बड़ी प्यारी प्यारी बातें, टाइम नहीं होता, इतना सिर्फ अर्ज़ किए देता हूँ। जब हज़रत मूसा को तूर पे जाते हैं, कोई तूर पे मेरे रब्बे कायनात हज़रत मूसा से मुखातिब हुए। हज़रत मूसा पर रोब तारी हुआ, हैबत तारी हुई, थोड़े से घबरा गए। दरख्त से आवाज़ें आती हैं, उस दरख्त से जहाँ से मेरा रब्बे कायनात हज़रत मूसा से कलाम फरमाता था, उस दरख्त से आवाज़ें आती हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया, वमा तिलका यमीनिका या मूसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा ये तेरे हाथ में क्या है। हज़रत मूसा ने ना हाथ में एक असा पकड़ा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मूसा ये तेरे हाथ में क्या है। तो हज़रत मूसा ने देखकर अपने असा की तरफ देखा और अर्ज़ किया, ये मेरा असा है, इससे मैं सहारा लेके चलता हूँ, अपनी बकरियां पत्ते झाड़ झाड़ के खिलांदा, ये मेरा आसा है, इसको साथ लेके चलता हूँ। जब हज़रत मूसा ने ये बातें की ना और थोड़ी तवज्जो हटी, तो वो जो दिल पर रोब और दबदबा था वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया। ऐसे ही मेरे मुस्तफ़ा ऐसे मकाम ला मकाम पर पहुँचे, अब वहाँ और कोई नहीं है, ना फरिश्ते हैं, हर तरफ नूर ही नूर है। तो रोब तारी हुआ ना मेरे मुस्तफ़ा पर, तो आवाज़ अबू बकर की और कलाम मेरे रब्बे कायनात का। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे ऐसे देखा, अबू बकर किधर आ गए हैं यहाँ पे, अबू बकर कहाँ है यहाँ पे। बस थोड़ी सी तवज्जो ऐसे ऐसे होनी थी, जो रोब और दबदबा था, जो हैबत थी, वो भी कम हो गई। तो ये वो मकाम के जहाँ पर अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पहुँच गए। आखिरी हदीस मुबारक सुने और बात ख़त्म करता हूँ। सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना।
जब उस मकाम पे पहुंच गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, उदनु या खैरल बरिया, आजा आगे आजा ऐ सारी कायनात में फजीलत पाने वाले, आ जरा आगे आजा। उदनु या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद थोड़ा और आगे आजा। उदनु या अहमद, है अहमद थोड़ा और आगे आजा। मेरे नबी आगे बढ़ते बढ़ते इस मकाम पे पहुंचते हैं। फिर मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी औ अदना। अब हदीस मुबारक मुस्लिम और बुखारी शरीफ की सुने, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वदनल जब्बार, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, फिर क्या होता है? वो जब्बार रब्बुल इज्जत मेरे करीब ही होता है। वदनल जब्बारी रब्बुल इज्जत, वो रब्बुल इज्जत मेरे करीबी होता है। फरमाया फतदल्लाह, इतना करीबी होता है, हत्ता काना मिन्हु काबा कौसैनी अदना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, रब मेरे इतने करीबी होता है, मैं रब के इतने करीबी होता हूँ। बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक इब्ने जोशी ने भी इसे लिखा है। फरमाया इस आयत मुबारक से मुराद वदनल दनल जब्बार, वो जब्बार नबी के इतने करीब हुआ, नबी अपने रब के इतने करीब हुआ। फरमाया जैसे काबा कौसैन, जैसे दो तलवारें आपस में जुड़ जाती हैं, ऐसे रब और रब का रसूल एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। ये मैंने हदीस पढ़ी है आपके सामने और कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अब दिल तो बड़ा था मेरा कि ये ज़ौक़ आपका भी सलामत रहे।